गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियोस मिल गए होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ के। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं सिंपली टू टाइप्स की होती थी, वास्तविक एंड काल्पनिक। सारी डिटेल बात हुई थी अच्छे से। तो मैंने कहा था कि एक एक टॉपिक हम लोग समझेंगे ईजिली। तो वहाँ पे संख्याएं तो हो गई थी और फाइनली निकल के क्या कंक्लूजन आया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो गिनती की संख्या होती है। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो गिनती की संख्याएं होती हैं उसी में क्या होती है, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ और अभाज्य संख्याएँ। तो मैंने बताया था कि उसको अगले टर्न पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है सिंपली वो क्या है, डिफरेंस पढ़ना है इन चारों में कि क्या क्या है सब। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस यही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म अगर यूज करते हैं, दो दो करके डिफरेंस पढ़ेंगे, सम विषम में और भाज्य और अभाज्य में। तो सबसे पहली बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है बच्चा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। जैसे कि आप सबको पता होगा कि वह संख्या जो दो से विभाज्य हो, वह संख्या जो दो से विभाज्य हो, यानी विच नंबर इज डिविजिबल बाई टू, विच नंबर इज डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल मान लो 24 है। अब 24 अगर 2 से कट जा रहा है, 2 1 जा 2 कट गया, 4 उतरा, 2 2 जा 4। फाइनली इसका रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर 0। हेंस ये क्या है? पूरी तो विभाज्य है, यानी पूर्णतः विभाज्य है। क्या कह सकेंगे? रिमाइंडर जब 0 होता है क्या कहते हैं? पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब 24 हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? ये इवन नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर अगर हम सेकंड एग्जांपल लें 8 5 6 7 2 9 3 2 5 6 2, तो इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ऐसा नहीं पता नहीं चलेगा, पर आपको देख के लग रहा होगा कि थोड़ा सा प्रोसेस क्या हो जाएगा, लेंदी। और जैसे कि मैं पहले बताया था कि जो भी मेरी क्लासेस बेसिक होंगी वो सबके लिए होंगी और कंपटीशन पर्पज़ के लिए होंगी। तो ट्रिक भी साथ में हम सीखते चलेंगे और बेसिक भी सीखते चलेंगे। तो ट्रिक क्या है कि अगर यदि संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 हो, तो वह संख्या सम संख्या होगी। वह संख्या सम संख्या होगी। सिंपल सी बात थी। यानी इफ द यूनिट डिजिट विद द यूनिट डिजिट is 0 2 4 6 8, then the number is called even number. Then the number is called even number simply. For example अगर हमें इसी को बताना है तो देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 0 2 4 6 8 के अंदर है कि नहीं है? इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चा? इवन नंबर हो जाएगी। पूरी संख्या क्या हो जाएगी? इवन नंबर हो जाएगी। तो बेसिक क्या था? हम 2 से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है इसका मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। पर अगर हमें डायरेक्ट देख के ही बस पता लगाना हो तो क्या इसका ट्रिक है कि अगर इकाई अंक इन पांचों में से कोई भी एक आ जाता है तो इसका मतलब वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? इवन नंबर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या बनेगा बच्चा? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सब संख्याएं क्या होंगी? इवन नंबर होंगी। दूसरी अगर हम बात करें विषम संख्या। क्या बात करें? विषम संख्या। क्या? ऑड नंबर। क्या बात करें? ऑड नंबर। तो मुझे कुछ बताना ही नहीं, सब इसका रिवर्स। मतलब अगर बात करें, लिखना चाहें, वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ? या द यूनिट डिजिट
इज नॉट 0, 2, 4, 6 एंड 8, या यूनिट डिजिट क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 अगर ना हो तो भी संख्या क्या हो जाएगी आड नंबर। यानी अगर हम बात करें 13 को 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 6 12, 1 आ गया, यानी रिमाइंडर क्या है डज नॉट 0, हेंस ये नंबर क्या हो जाएगी 13 क्या हो जाएगी आड नंबर। और आप कॉमन सेंस से देखिए 3 क्या है, 3 क्या है 0, 2, 4, 6, 8 में से भी क्या है नहीं है, हेंस द नंबर इसका क्या हो जाएगा विषम नंबर। तो सिंपल सा डिफिनीशन था। इसकी अगर एप्लीकेशन यानी इसकी फीचर्स की बात करें तो हमेशा क्या होता है, कोई 2 इवन नंबर हो या कोई 2 ऑड नंबर हो, हमेशा क्या होगा उनका डिफरेंस क्या होता है बताओ। 2 के बाद 4 आएगा तो कितना डिफरेंस हुआ 2 हुआ, हमेशा डिफरेंस कितना आता है इनका 2 आता है। एक फीचर्स है इन दोनों नंबर्स की। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे चलने का है अभाज्य संख्या। कोई बताएगा अभाज्य संख्या? मैं पूछ भी नहीं सकता क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम कहीं हैं आप कहीं हैं। आप जब ओपन करेंगे तब आपको हम मिलेंगे, और अभी तो हम पूछ भी नहीं सकते। पर हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो बच्चा तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आता, अगले वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोग जाने चैनल क्या हुआ अपनी क्राइटेरिया को पहुँचे, फिर हम लोग लाइव क्लास लें। ठीक है, तो अगर दूसरी बात करें प्राइम नंबर की, किसकी प्राइम नंबर की बात करें तो क्या है बच्चा अभाज्य संख्या। इसी को क्या बोलते हैं रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं रूढ़ संख्या। तो रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं, सिंपल से रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं, यानी वह संख्या जो एक और खुद, यानी एक और स्वयं लिख लें, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटे। किसी से ना कटे का मतलब क्या कर लें, किसी से ना विभाज्य हो। सिंपल सी बात, यानी वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना विभाज्य हो, क्या कहलाएगा प्राइम नंबर कहलाएगा। या इसी को क्या कह सकते हैं अर्थात। अर्थात का मतलब है इसके केवल 2 गुणनखंड हों। इसके केवल क्या हो बच्चा 2 गुणनखंड हों, यानी विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी से ना कटे, किसी से ना विभाज्य हो। इसका क्या मतलब होगा कि उसके क्या हो केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो। ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे प्राइम नंबर कहलाएंगे। अगर हम दूसरा डेफिनेशन की बात करें कंपोजिट नंबर, क्या कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। क्या कहेंगे बच्चा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होंगी, क्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाज्य हों, किसी से विभाज्य हों, क्या कहलाती हैं। इसका क्या मतलब है किसी से विभाज्य हो का मतलब अर्थात उसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, यानी विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी सिंपल सा इसका रिवर्स है, एक और खुद के अलावा किसी से भी कट जाए, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगी, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी कंपोजिट कहलाएंगी। एक एक्सेप्शन है 0 और 1। क्या होता है 0 एंड 1 क्या होता है ना तो भाज्य और ना
अभाज्य होता है। 0 1 क्या होता है, ना तो भाज्य, यानी नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, यानी 0 1 जो है वो क्या है, नाइदर प्राइम है ना कंपोजिट, ना तो क्या है भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, चूंकि हमने दोनों को इसीलिए रिलेट किया, पहले डेफिनेशन पढ़ा है, एग्जांपल्स की अगर बात करें तो 0 1 तो अब है नहीं, क्योंकि 0 1 क्या है, साफ साफ पहले ही मेंशन हो गया कि ना तो भाज्य है ना अब अभाज्य है। तो इसका मतलब बात कहाँ शुरू होगी, 2 से। 2 के फैक्टर क्या क्या है, एक 1 है एक 2 है, एक 1 है एक 2 है। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 के भी क्या 2 फैक्टर है, 1 है 3। ऐसे ही अगर मैं 5 की बात करूँ, सॉरी 4 की बात करूँ तो 4 की क्या बात होगी, 1 है 2 है एंड 4 है। तो इसका मतलब ये इसमें नहीं आएगा, वो किस में आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फिर 5 इसमें आएगा, फिर 6 किस में आ जाएगा इसमें, क्योंकि 6 के क्या है 1 2 3 6, यानी मोर देन 2 फैक्टर, यानी 4 फैक्टर्स हैं 6 के। तो इसका मतलब 6 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। 7 इसमें आएगा, फिर 8 इसमें आ जाएगा, 9 भी इसी में आएगा, 10 भी, डॉट डॉट ETC। ऐसे ही 7 के बाद 11 30, तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। सिंपल सी बात है कि जिसके 2 फैक्टर है वो क्या है बच्चा, कंपोजिट नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर। जिसके 2 फैक्टर है वो क्या है, प्राइम नंबर है, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके थोड़े से 2 एप्लीकेशन है, अगर बात करें इसके क्या है, 2 एप्लीकेशन है। पहला क्या है, को प्राइम, क्या है बच्चा, को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या। और दूसरा क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या। सिंपल सी बात है कि युग्म अभाज्य संख्या एक को प्राइम अभाज्य संख्या। तो सिंपल सा होगा क्या, ऐसी संख्या, क्या ऐसी संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड हो, केवल एक गुणनखंड हो। एक गुणनखंड हो मतलब अर्थात जिस HCF क्या हो, HCF यानी मास कितना आ जाए बच्चा, 1 आ जाए, कितना आ जाए 1 फॉर एग्जाम्पल। और इसकी सबसे बड़ी केस क्या है, किसी भी नंबर के लिए वैलिड है, किसी भी संख्या के लिए, किसी भी नंबर के लिए क्या है वैलिड है, यानी कोई प्राइम कंपोजिट कंपलसरी नहीं है, क्या है कोई भी नंबर हो सकता है। यानी अगर हम बात करें 1 और 3, देखिए इसका HCF कितना आ गया 1, और आप वैसे कॉमन सेंस से देखिए 1 से कटेगा, सिर्फ दोनों क्या होंगे, सिर्फ 1 से कटेगा। ऐसे ही 5 एंड 7, 5 एंड 7, देखिए एंड 4 एंड 7। तो कोई ज़रूरी नहीं कि क्या है कंपलसरी होगी प्राइम नंबर के लिए वैलिड, क्या है किसी भी नंबर के लिए वैलिड हो सकता है। तो जो को प्राइम होता है वो क्या होता है, सहभाज्य संख्या, यानी किसी भी संख्या का क्या हो जिसका केवल और केवल एक गुणनखंड हो, अर्थात HCF कितना हो उसका 1 हो। और अगर ट्विन प्राइम की बात करें तो ट्विन प्राइम में क्या होना चाहिए कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर 2 हो, जिसका अंतर क्या हो बच्चा 2 हो, यानी ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, प्राइम नंबर्स के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, प्राइम नंबर्स के लिए क्या बच्चा वैलिड है। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो अगर 1 और 3 है तो नहीं वैलिड होगा, क्योंकि 1 क्या है प्राइम नंबर नहीं है। अगर बात करें 2 एंड 3 की तो इनका डिफरेंस कितना है 1 है, ये भी क्या वैलिड नहीं है। तो अगला क्या है 5 7, देखिए इनका डिफरेंस 2 है और दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है ट्विन प्राइम, क्या है ये ट्विन प्राइम है। और अगर बात करें 3 एंड 5,
3 एंड 5 भी है, 5 एंड 7 भी था, 7 एंड 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 क्या है, 7 एंड 9 नहीं होगा क्योंकि 9 क्या है, 9 क्या है, कंपोजिट है। तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, को प्राइम, अरे ट्विन प्राइम नंबर्स क्या कहलाएंगी बताएं। तो यानी सिंपली जो संख्याएं पढ़नी थी वो 4 पढ़नी थी, चारों हमने पढ़ी। इसको अगर हम कंक्लूड करें सिंपली सीधी सी बात, तो पहला था सम संख्या है, सम संख्या है जो 2 से विभाज्य हो, हाँ, अगर भाज्य मतलब 2 से कटें जिसका शेष पर 0 आ जाए। पर कुछ संख्याएं बहुत बड़ी होंगी तो उसको भाग देना हमारे लिए क्या टाइम कंज्यूमिंग है, तो चीज़ों को हमें कम समय बताना। तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 आ जाएँ तो भी वो संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। और इसका पूरा उल्टा क्या था, विषम संख्याएं थी जो 2 से ना कटे या जिसकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ना हो। फिर हमने पढ़ा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, यानी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे यानी किसी से ना विभाज्य हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। इसका क्या मतलब होगा कि इसके केवल और केवल क्या होंगे, 2 ही गुणनखंड यानी 2 ही फैक्टर्स होंगे। और इसका उल्टा क्या था, कंपोजिट नंबर, यानी एक और खुद के अलावा किसी से कट जाएं यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएं तो क्या हो जाता था, वो भाज्य संख्याएं हो जाती थी। इसके कुछ अपवाद थे कि 0 और 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम बच्चा, 2 से। तो 2 के देखें आप साफ साफ दिख रहा है, 1 से कटेगा और 2 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो यानी और बाकी कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो 4 एंड 6 है। 4 देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा एंड 4 से, यानी जिसके 2 फैक्टर्स ओनली हैं वही क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होंगे। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। हमने दो क्या इसके कुछ यूजेस पढ़े थे, पहला और दूसरा, कि प्राइम नंबर्स में को प्राइम भी होते हैं और ट्विन प्राइम होते हैं। को प्राइम मतलब जिनका HCF 1 हो यानी केवल एक गुणनखंड हो, और ट्विन प्राइम में क्या होता है, जिसकी 2 अभाज्य संख्याओं का क्या हो, अंतर 2 हो। सिंपल सी, किसी भी नंबर के लिए वैलिड है। और जो ट्विन प्राइम नंबर है वो किसके लिए केवल वैलिड है, प्राइम नंबर्स के लिए वैलिड है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये संख्याएं वाली बात कंफर्म होगी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है बच्चा, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, सम क्या है, विषम क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, प्राइम को प्राइम क्या है, ट्विन प्राइम क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अगर आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट, जो आप तरीके आप सीख पाएँ और भी लोग सीखें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मैथ के कुछ नए टॉपिक लेके मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड आफ्टरनून। ठीक है, धन्यवाद।